सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है। हम लोग के पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस में 3 चार्जेस रखा हुआ है, Q, 2Q एंड -2Q। तो इस सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। अगर दोनों चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस दूरी पे है तो इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा कांस्टेंट Q1 Q2 बाय r, यानी कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बाय डिस्टेंस। तो इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 चार्जेस है तो आपस में टोटल 3 इंटरेक्शन होगा, सो पोटेंशियल एनर्जी का 3 टर्म रहेगा। जैसे कि ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों के बीच में जो टर्म रहेगा वो होगा k Q1 Q2 बाय r, यानी 2Q Q बाय l। सिमिलरली इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा Q1 Q2 बाय l, 2Q -2Q बाय l। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा -2Q Q बाय l। तो यहाँ पे कुल मिला के आएगा 2Q स्क्वायर -4Q स्क्वायर -2Q स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कांस्टेंट बाय l -4Q स्क्वायर। कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1/4πε0 इंटू 1/l इंटू -4Q स्क्वायर। सो कुल मिला के आएगा -Q स्क्वायर बाय πε0l। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें 1 एम्पियर करंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो 50,0,0 पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन निकालना है। एक छोटा सा हिस्सा अगर हम लोग कंसीडर करेंगे इस कंडक्टर का जिसमें नेगेटिव वाई डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो डीएल वेक्टर बराबर -dl इंटू जे हैट हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ आर वेक्टर को 50 इंटू आई हैट लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ का दूरी 50 है और डायरेक्शन इधर है अलोंग एक्स एक्सिस। बाय-सवार्ट लॉ से हम लोग को पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर कांस्टेंट आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन -j है, आर वेक्टर का डायरेक्शन आई है, तो डीएल क्रॉस आर करने से आएगा -j क्रॉस आई, यानी के डायरेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जेड एक्सिस।